साल 1998 अमेरिका की CIA और उनकी एडवांस सैटेलाइट आसमान से 24 घंटे इंडिया पर नजर रखी हुई थी। और जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि इंडिया सो रहा है, तो राजस्थान में जमीन के नीचे पोखरण डेजर्ट में एक ऐसी तैयारी चल रही थी जो भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इस टॉप सीक्रेट मिशन को एक ऐसा आदमी लीड कर रहा था जिसका विजन देश की किस्मत से जुड़ा था, एक ऐसी किस्मत जो शुरू होती है सड़क पे अखबार बेचने से। दुनिया के हर बड़े बदलाव के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो आम आदमी की समझ से बाहर होती है, और आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसके पास ना तो पैसा था ना रिसोर्स था, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसके सामने दुनिया की सारी ताकत छोटी पड़ गई, विजन। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, ये लाइन उस आदमी के जीवन का सार है जिसे आज दुनिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। साल 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में एक साधारण से मुस्लिम परिवार में अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ही खराब थी कि केवल 10 साल की उम्र में ये बच्चा सड़क पे अखबार बेचने निकल गया ताकि घर की कमाई में कुछ योगदान इसका भी हो। पर वो सिर्फ अखबार बेचते नहीं थे, वो अखबार के सारे पन्ने पढ़ते थे और उन पन्नों में छपी दुनिया की कहानियां उनके अंदर की जिज्ञासा जगाती थी। लेकिन सोसाइटी के कुछ अपने ही रूल्स थे। बचपन में जब अब्दुल कलाम अपने हिंदू दोस्त रामदास शास्त्री के साथ क्लास में आगे की बेंच पर बैठे थे, तो एक नई टीचर ने उन्हें पीछे बैठने को कह दिया, सिर्फ उनकी धर्म की वजह से। अब एक छोटे से बच्चे के दिमाग पे ये बात कितना बड़ा असर डाल सकती थी, पर कलाम ने इस डिस्क्रिमिनेशन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी मॉरल क्लैरिटी का फाउंडेशन बना लिया। कलाम जी का मकसद बिल्कुल क्लियर था, उन्हें आसमान छूना था, और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन ले लिया। पर यहाँ भी सफर आसान नहीं था। MIT में उनके प्रोफेसर ने उनके सीनियर प्रोजेक्ट को सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट करने को कहा, वरना उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती। और कलाम जी ये बात जानते थे कि अगर स्कॉलरशिप रुकी तो पढ़ाई वहीं खत्म। तो बस 3 दिन वो ना सोए ना कुछ खाए, बस एक सिंगल माइंडेड फोकस से लग गए प्रोजेक्ट बनाने में। और जब प्रोफेसर ने आके उनका ये प्रोजेक्ट देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्रिएट दिस इन 3 days। लेकिन कलाम साहब कहते थे इफ यू हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल यू विल सक्सीड इन इट। ग्रेजुएशन के बाद कलाम जी का सपना था एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का। देहरादून में इंटरव्यू हुआ 25 कैंडिडेट से और वैकेंसी थी सिर्फ 8। और आप विश्वास नहीं करोगे, कलाम जी की रैंक आती है 9th। सिर्फ एक स्पॉट से उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना टूट जाता है। वो निराश होकर ऋषिकेश चले गए, जहां पे उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंदा जी से हुई। और स्वामी जी ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विद योर लाइफ। You are not destined to become an Air Force pilot. What you are destined to become is not revealed now, but is predetermined. और उस एक फेलियर ने देश के सबसे बड़े विजनरी का रास्ता खोल दिया। 1958 में कलाम जी ने DRDO ज्वाइन किया और वहां जाकर अपना पहला मेजर प्रोजेक्ट एक होवरक्राफ्ट नंदी पर काम शुरू कर दिया। लेकिन असली मैजिक तो तब शुरू हुआ जब कलाम जी की मुलाकात होती है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पितामह डॉक्टर विक्रम साराभाई से। और कलाम जी को इसरो की तरफ से थिरुवनंतपुरम के पास एक छोटे से गांव थुम्बा में भेज दिया गया। और यहाँ की कहानी किसी भी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इंडिया अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने जा रहा था, बट फैसिलिटीज जीरो। एक लोकल चर्च मैरी मैगडलेन चर्च को वर्कशॉप और उसके बिशप के घर को ऑफिस बनाया गया। रॉकेट के पार्ट्स इतने सेंसिटिव होते हैं, बट लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए ट्रक ही नहीं था, तो उन पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पर ट्रांसपोर्ट किया गया। पैसे की कमी थी, बट जज्बे की नहीं। और फाइनली 21 नवंबर 1963 को देश ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे लॉन्च किया और देश ने स्पेस में अपना पहला कदम रख दिया। कलाम जी का पोटेंशियल देखकर 1969 में उन्हें इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन अगस्त 1979 में जब SLV-3 की लॉन्चिंग की बारी आई तो मिशन फेल हो गया। रॉकेट सीधा जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरा और जब पूरी मीडिया के सामने जवाब देना था तो इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने अब्दुल कलाम जी को पीछे किया और सारी गलती अपने पे ले ली। पर ठीक 1 साल बाद 1980 में SLV-3 दोबारा से लॉन्च पैड पर था और इस बार वो लॉन्च एक बहुत बड़ा सक्सेस हुआ और इंडिया ने रोहिणी 1 सैटेलाइट को आकाश में स्थापित कर दिया। और इस फीट के साथ देश में सिर्फ 6ठा ऐसा देश बन गया जिसके पास एक ऐसी ताकत थी।
और इस बार सतीश धवन खुद आगे ना आकर अब्दुल कलाम जी को भेज देते हैं और ये उस दौर की एक ऐसी लीडरशिप क्लास थी जिसने कलाम जी को सिखाया कि एक लीडर वो होता है जो फेलियर की सारी जिम्मेदारी अपने पे ले ले और सक्सेस का क्रेडिट अपने टीम पे ले। पर कलाम जी सिर्फ स्पेस तक रुकने वाले नहीं थे, उनके आंखों में एक और ख्वाब था नेशनल सिक्योरिटी का। कलाम जी वापस डीआरडीओ आते हैं। उस समय इंडिया एक बहुत बड़े ग्लोबल प्रेशर में था। वेस्टर्न कंट्रीज ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR लगाई हुई थी ताकि इंडिया को एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी ना मिल सके। और तब कलाम जी ने स्टार्ट किया IGM-DP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उनका सिर्फ एक विजन था, इंडिया किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा और अपनी मिसाइल खुद बनाएगा। और इस प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइलें बनाई गई जिन्हें आप पटना के नाम से याद रख सकते हो, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। और जब अग्नि मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ तो इसकी री एंट्री टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक वेपन नहीं था, ये जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और इसी अचीवमेंट ने उनको वो टाइटल दिया जिससे आज बच्चा बच्चा उनको जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, लेकिन कलाम जी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। पोखरण में जब वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई एंड इंडिया एक न्यूक्लियर आर्म नेशन बन गया था। और उसी साल 1997 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। कलाम जी का मानना था कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, तो अगर आपको शांति चाहिए तो आपको पहले ताकतवर बनना पड़ेगा। लगभग 41 साल गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बाद 25 जुलाई 2002 को एक साधारण सा साइंटिस्ट जिसके पास राष्ट्रपति भवन आते समय सिर्फ 2 सूटकेस थे, वो देश का 11th प्रेसिडेंट बन गया। और सबसे खास बात, वो देश के पहले बैचलर प्रेसिडेंट बन गए जिनका कोई खुद का परिवार नहीं था, क्योंकि उनके लिए पूरा भारत ही उनका परिवार था। कलाम जी ने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा हर एक यूथ और बच्चों के लिए खोल दिया और इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, द पीपल्स प्रेसिडेंट करके बुलाते थे। और उनका कहना था, हैविंग अ स्मॉल एम इज अ क्राइम, ऑलवेज हैव अ बिग वन। वो अपनी आखिरी सांस तक एक शिक्षक ही रहे। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देते हुए उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया और कलाम जी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन उनका विजन, उनकी बातें, उनका जज्बा आज भी हर उस बच्चे के अंदर है जो लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। एक ऐसा इंसान जिसने 0 से शुरू करके दुनिया के टॉप तक का सफर तय किया। वो ये साबित करता है कि आप कहां से आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहां जाना चाहते हैं एंड उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है। अगर डॉक्टर कलाम की इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया तो इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डिकोडिंग विजनरीज पर हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग हाई इंपैक्ट स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप विजनिंग, कीप डिकोडिंग।